गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर, जबरदस्त जुम्बा कराने के लिए। और आप जुम्बा कराते हैं वो भी 35 मिनट, तो सर मजा ही आ जाता है। और ये जो पसीना, ये जो स्वेटिंग होती है, ये उस एक्सरसाइज का पुरस्कार है सर, इनाम है जो सभी को मिल रहा है। और बिल्कुल। थैंक यू सर सुबह की इस वर्चुअल सेशन के लिए। सबसे पहले हम सबके कंट्री मेंटर और बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस वन एंड ओनली पवन मलिक सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सुबह की मीटिंग को, सुबह के वर्चुअल सेशन को डिजाइन किया। और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे मौका दिया फिर से। चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, माई सेल्फ इकबाल अंसारी फ्रॉम बिहार। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ओबेसिटी, जिस पर आज हम लोग फोकस करके चल रहे हैं और फोकस करना भी पड़ेगा। लेकिन ओबेसिटी कई कारणों से बढ़ता जा रहा है। कई सारे कारण हैं, लेकिन आज उसमें से एक ऐसा कारण जिस पर हम लोगों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता, मैं उसको थोड़ा सा टच करने वाला हूं। और वो है मोटापा का स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या लेना देना, क्या संबंध है। न मैं आज खाने की बात करूंगा, न मैं आज कुछ अलग बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना बात करूंगा कि हमारे और आपके ऊपर जो स्ट्रेस और एंजाइटी का जो समस्या हमेशा बनी रहती है, इसका मोटापा में कितना योगदान है या कितना खतरनाक है मोटापा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्ट्रेस जब होता है तो क्या होता है? जब हमें किसी बात पर गुस्सा आता है या चिढ़ होती है या टेंशन होते हैं या कुछ बात को लेकर हम सोचने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा, पैनिक कर जाते हैं, तो क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो क्या होता है? जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, जिसे सीरम कोर्टिसोल बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है, वो ज्यादा बढ़ने लगता है। और जैसे ही कोर्टिसोल बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा? भूख बढ़ाएगा। कमाल की बात है। जब कोर्टिसोल का लेवल हाई होगा तो हमारा भूख बढ़ेगा। और जब भूख बढ़ेगा तो क्या होगा? कौन सी चीज का भूख बढ़ता है? उसके बाद हमें मीठा खाने का मन करता है, जंक फूड खाने का मन करता है, फास्ट फूड खाने का मन करता है, बाहरी खाने का मन करता है। अब जब कमाल की बात है, मैंने पहले ही कहा था खाने पीने की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्ट्रेस बढ़ने पे ये होता है, ये ऑटोमेटिक है। हमें लगता है सब कुछ नॉर्मल है। नो, ये सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आज इसको और अच्छे से समझने की कोशिश हम लोग करें। साथ ही साथ जब कोर्टिसोल भूख बढ़ाता है तो खास करके मीठा और झूठ खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। और यह जब हम खाना शुरू करते हैं तो क्या होता है? हमारा बेली फैट बढ़ता चलता है। यानी बेली फैट का मतलब पेट के ऊपर चर्बी का बना होना। आपने गौर किया होगा कि काफी सारे लोगों का बीएमआई ठीक रहता है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है। दैट इज ट्रंकल ओबेसिटी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका सीरम कोर्टिसोल हाई रहता है। और इससे पेशेंट को मैक्सिमम आप देखिएगा बीपी का समस्या रहता है। क्योंकि जब सीरम कोर्टिसोल जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, सीरम कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब दूसरी बात क्या आ जाती है? इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग का दूसरा नाम अगर मैं कहूं, जो सही नाम है, वो है स्ट्रेस ईटिंग। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो खुद पे ज्यादा कंट्रोल होता नहीं, वो इमोशन में बह जाते हो। उस इमोशन में, जिस इमोशन के तहत आपका जो है कोर्टिसोल बढ़ा है, ये वाला बढ़िया वाला इमोशन नहीं। क्योंकि बढ़िया वाला जो इमोशन होगा, जो गुड इमोशन होगा, वो आपको रोकेगा। लेकिन ये चूंकि कोर्टिसोल आपका बढ़ गया है, तो आप उस समय सोचने की स्थिति में नहीं हो, डिफरेंशिएट की भी स्थिति में नहीं हो। वो आप इमोशन, जो इमोशन आपके अंदर है स्ट्रेस का, उस इमोशन के तहत आप बह जाएंगे और वहां पे आप इमोशनल ईटिंग करेंगे। चिंता या तनाव में लोग क्या करता है? कंफर्ट फूड खाता है, जिसमें कम मेहनत लगे। आप सोच के देखो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर, आप तनाव में, तो क्या आप खाना बनाओगे? नो। आप खाना मंगाओगे, स्विगी, जोमेटो, जहां से भी अवेलेबल हो, बगल के होटल से कुछ भी। कार्बोहाइड्रेट खाओगे, फ्राइड आइटम खाओगे, ताकि मूड अच्छा हो जाए, ऐसा फील होता है लोगों को। स्वीट्स खा लोगे, और इससे क्या होता है? कैलोरी इंटेक बढ़ता है और वजन तेजी से बढ़ता है। हमें कैलोरी का ध्यान ही नहीं रहता जब हम स्ट्रेस में हो रहे होते हैं तो। और स्लीप डिस्टरबेंस, ये सबसे खतरनाक आइटम है हमारे मोटापा के तरफ हमें ले जाने के लिए। स्लीप डिस्टरबेंस, जब आप एंजाइटी में होते हो, जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो ये क्या करता है? ये हमारी नींद को कम करता है। क्योंकि हमें, हमारा दिमाग और सोच रहा होता है, किसी एक बात को लेकर हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है।
किसी चीज को लेकर वो काफी ज्यादा सोच रहे होते हैं, तनाव में होते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होते हैं, क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आता। और उस समय आपका नींद डिस्टर्ब, क्योंकि जब आप बेड पर जाते हो तो आपके दिमाग में वही बातें चारों घूमती रहती है, और आप कोशिश करते हो कि उससे कैसे निकले कैसे निकले। उस चक्कर में आपकी नींद की स्लीपिंग साइकिल खत्म हो। और नींद की कमी जब होगी तो लेप्टिन यानी भूख रोकने वाला हार्मोन कम बनता है, और घ्रेलिन भूख को बढ़ाने वाला हार्मोन ज्यादा बनता है। तो सिंपल सी बात आती है, ओवर ईटिंग सीधा सीधा पुश करता है ओबेसिटी पे, और इस केस में हम लोग ओवर ईटिंग कर ही जाते। उसके बाद विशियस साइकिल, मतलब मोटापा सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस पे भयंकर असर डालता है। जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका इमेज है, जिसने आपने बनाया है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस है, उससे लो करता है, और उसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी और तेजी से बढ़ती है। आप एक्सपोजर नहीं चाहते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता, बड़ा सत्तोंद हो आपके पास, शरीर हैवी हो, 25-30 किलो बीएमआई से ज्यादा हो, और वैसे केस में जो कॉन्फिडेंस आपको पहले था वो कॉन्फिडेंस आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्ट्रेस एंजाइटी से भी पीड़ित हो, जिसकी वजह से ये वेट बढ़ा है। अब इस पूरे सिस्टम हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या वुमन और वुमन के लिए सेम है या ये दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। तो सबसे पहले वुमन के बारे में बात है। वुमन में क्या होता है, हमेशा हर महीने हार्मोनल बदलाव होता रहा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन स्ट्रेस से ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि महिलाओं को हर महीने पीरियड आना है, और उसमें उसका मूड स्विंग्स होता रहता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं शरीर में। महिलाओं में पीसीओएस की समस्या होती है, थायराइड जैसी समस्याएं होती है, जो मोटापा को और एंजाइटी को और गहरा करता जाता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग बढ़ती है, इमोशनल ईटिंग बढ़ती है। और इमोशनल ईटिंग के मामले में महिलाओं में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये बहुत ज्यादा होता है। और अगर सेम इसके उलट अगर मैं मेन की बात करूं, तो मेन यानी आदमियों में क्या होता है, स्ट्रेस पर रिएक्शन ज्यादा होते हैं। एल्कोहल पी लिया, ज्यादा टेंशन में है, चलो एल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लिए, ओवर वर्किंग कर लिए, ये सब निकल के आता है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव, क्योंकि जब जेंट्स को जब गुस्सा आता है, जब किसी बात को लेके वो चिंता में रहता है, तो वो चिंता कहाँ मिटाता है, वो चिंता मिटाता है बार के पास जाके। वो चिंता मिटाता है दिन भर में 10, 15, 20 सिगरेट पी करके। उसे ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ खुद के। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, बदतमीजी। हम लोग खुद के साथ बदतमीजी करते रहते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने फैमिली को डार्कनेस में धकेल रहे होते हैं, और न चाहते हुए भी हमारा वेट बढ़ रहा। उसके बाद फैट ज्यादातर पेट के आसपास जमा होता है, विसरल फैट, मैं मेन की बात कर रहा हूँ। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता जाता है। और मैं तो ये क्या हो रहा है सर, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये एक सेकंड। कोई खुरापाती बच्चा है, लीजिए मैंने सही कर दिया। चलिए, ओके, थैंक यू सर। कोई थैंक यू। शरारत नहीं मैंने बोला कीजिए। भाई ये क्या हो गया बीच में। थैंक यू सर। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी दिल की बीमारियां और डायबिटीज का खतरा ज्यादा। मैं बहुत ही ज्यादा इधर बीच में एक रिपोर्ट, मैंने एक आदमी एक पर्सन का जांच करवाया था, वो कुछ परेशानी बताया था, फुल बॉडी चेकअप कराया, और मैं इस रिपोर्ट को देख के दंग रह गया। दंग क्यों रह गया? क्योंकि उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल 1300, आप सोच सकते हो, 150 के नीचे रहना चाहिए, और वो 1300 है। साथ ही साथ HbA1c 9.5। आप सोच के देखो, जो बंदा जिंदगी में आज तक कभी भी किसी तरह का कोई दवा नहीं खाया, और उसकी स्थिति क्या है उसे पता ही नहीं। थोड़े बहुत जब बॉडी जब उसको वार्निंग देना शुरू किया, तो वो जांच करवाने के लिए तैयार हुआ, फिर प्रेशर दिया, तब जांच कराया, और जांच का रिपोर्ट देख के दिमाग खराब हो गया। अब सोच के देखो, ट्राइग्लिसराइड 1312, जो कि घट करके जो कि 150 होना चाहिए मैक्सिमम, और HbA1c 9.5, उसकी आधी जिंदगी समाप्त हो चुकी। अगर जरा सा भी लापरवाही किया तो आने वाले 6 महीने उसके लिए काफी डेंजरस है। और ये क्यों होता है? ये मैक्सिमम एंजाइटी सबसे बड़ा कारण उसके केस में, क्योंकि मैंने उसे देखा है पिछले 7-8 सालों से, उसकी जिंदगी की बैंड बजी हुई है, चारों तरफ से सिर्फ तनाव ही तनाव है। तब पता चला कि बंदा कुछ खाता तो है नहीं,
कुछ गलत ईटिंग भी नहीं करता, लेकिन हो कैसे गया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी उनको ट्रंकल ओबेसिटी दे के गई, जिसके थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स उनको देखने के लिए आए। तो हम बिल्कुल भी हल्का में इसको नहीं ले सकते। और एंजाइटी का डायरेक्ट एक्सप्रेशन जो है कम दिखाते हैं, लेकिन अंदरूनी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। जितना सामने से दिखता है उससे कई गुना ज्यादा अंदर में चल रहा होता है, क्योंकि वो एक फीलिंग है जो आप दिखा नहीं पाते, वो दिख भी नहीं पाता। अब ये है कि ये कितना प्रभावित करता है स्ट्रेस एंजाइटी मोटापा को। तो चलिए नंबर में आते हैं थोड़ा सा। और नंबर ये कहता है, रिसर्च ये कहता है कि 30 से 40% मोटापा स्ट्रेस और एंजाइटी से जुड़ा होता है। भाई साहब ये रन है, 30 से 40 का मतलब 10 में से 3 या 4 लोगों का मोटापा का जिम्मेवार स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मैं कुछ खाता ही नहीं फिर भी मेरा वेट बढ़ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप स्ट्रेस में हो भाई साहब, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी से पीड़ित हो। और ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ओबेसिटी का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। 2 गुना, सीधा डबल। ये कोई फिक्स डिपॉजिट स्कीम नहीं है, ये एक एंजाइटी है जो आप लेके चल रहे हो, बर्डन है जिनमें बार बार सोच सोच के आप मोटापे के खतरा को 2 गुना करते जा रहे हो। और ओवरवेट लोग क्या करते हैं, 50% से ज्यादा ओवरवेट लोग या तो डिप्रेशन में मिलेंगे या उनके अंदर एंजाइटी का सिम्टम दिखेगा। आप रिसर्च करके देख लो, 10 में से 5 लोग स्ट्रेस में होंगे या एंजाइटी से पीड़ित होंगे, दुश्चिंता का शिकार होंगे, क्या क्या पूरे दिन में सोचते होंगे। अब सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए मैं फटाफट सॉल्यूशन कोशिश करता हूँ। सॉल्यूशन प्रैक्टिकल प्लस नेचुरल दोनों है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना होगा, मतलब सुबह 6:30 में वर्चुअल सेशन को अटेंड करना होगा और 7 बजे तक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, लेना पड़ेगा। अगर आपका मेलाटोनिन कम बन रहा है तो प्लीज मोबाइल को बेड पर जाने से 2 घंटे पहले अपने से दूर करो, वाईफाई को ऑफ करो, मोबाइल डेटा को बंद करो और बेड पर जाने के बाद 1 स्प्रे मेलाटोनिन ले लो। गहरी नींद आएगी 7 से 8 घंटे की। फिर मेलाटोनिन अपने आप बनने लगेगा 2-3-4 महीने में, फिर आपकी लाइफ स्ट्रेस कम हो जाएगा। साथ साथ स्ट्रेस मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग को कम करना है। वो देखना है कितने घंटे का चल रहा है। अगर आपका 5-6 घंटा ले रहे हैं, उसे घटा के 3 घंटे 2 घंटे करके कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी कंट्रोल करना पड़ेगा, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग करना होगा, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। एकदम लंबी सांस खींचे, धीरे धीरे उसे छोड़े। सुबह सवेरे जगना होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो धीमे धीमे स्वर में आप म्यूजिक पे कंट्रोल करके खुद को शांत करके बैठ सकते हैं, उससे सब फर्क पड़ेगा। आप सपोर्ट ग्रुप ले सकते हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, उनके पास बैठिए, वो आपको वहां से निकलने में मदद करेगा। काउंसलर से बात कर सकते हैं। और डाइट स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा भाई साहब, ये तो सबसे खतरनाक बात है। क्या करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन हाई फाइबर फूड खाना पड़ेगा, यानी दाल खाना पड़ेगा, स्प्राउट्स खाने पड़ेंगे, सब्जियां खानी पड़ेंगे, वेजिटेबल्स खाने पड़ेंगे। शुगर से दूर रहना होगा, रिफाइंड कार्ब से दूर रहना होगा, जंक फूड से दूर रहना होगा, ग्रीन टी लेना पड़ेगा, ओमेगा 3 रिच फूड खाना पड़ेगा। और अगर मैं सप्लीमेंटेशन की बात करूं तो अगेन पूरा वेस्लिन रेंज तो लेना ही होगा। लेकिन स्ट्रेस को कम करना है तो सिंपल मेन के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट एनर्जी बूस्टर, जिसके बिना मेरा रात नहीं होता। ये आपको हर तरह के टेंशन एंजाइटी से दूर रखेगा। और वुमन के लिए गायनोडर्मा, साथ ही साथ आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, बेस्ट सोर्स क्रिल ऑयल है। अगर आप क्रिल नहीं ले सकते तो फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी एंड बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन को बैलेंस करते हैं, बहुत जरूरी है। अगेन मैग्नीशियम जो एंजाइटी को कंट्रोल करता है। ये मैग्नीशियम कहाँ से आएगा, तो आइए मैं दिखाता हूँ मैग्नीशियम। ये रहा मैग्नीशियम रिच फूड, CMD, बेस्ट द बेस्ट प्रोडक्ट है ये। और साथ ही साथ आप प्रोबायोटिक्स बिल्कुल ना भूलें। प्रोबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, जो एंजाइटी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। बिल्कुल ना भूलें, अगर आपका गट हेल्दी है, ओवरऑल आप हेल्दी हो गया, आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, क्योंकि गट और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो चलिए, मैंने अपना समय मैं ले चुका हूँ, 15 मिनट एग्जैक्ट हो चुके हैं, तो मैं बिल्कुल समय नहीं गवाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा भी नॉलेज मैं इंक्रीज कर पाया हूँगा। चलिए, थैंक यू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच इकबाल सर, बहुत ही वंडरफुल नॉलेज आपने सबके साथ शेयर करी। वाकई में जो है वो मेरे को लगता है कि अगर मेरे मन को छुई है तो सबके मन को छुई होगी। हम खुद के लिए सबसे ज्यादा बदतमीज हैं।
अपना सॉफ्टवेयर हम खुद ही खराब करते हैं ना, और उसके साथ हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर को खराब करने लगे। और आप ये देखें कि एनिमल्स को हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, देखा है, और कई बार हम जिम कॉर्बेट जाते हैं और वहां पे भी वाइल्ड लाइफ देखने जाते हैं। अब ये एक अजीब, मतलब इसको मैं कहूँगा स्थिति है कि जानवर अपने आप को उस जंगल में कैसे हेल्दी रखते हैं। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिसिन सुविधा नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पेट अगर हम घर ले आते हैं, उसके लिए डॉक्टर भी आ जाता है, उसके लिए इंजेक्शन भी आ जाता है, उसके लिए दवाई भी आ जाती है, और वो पेट बीमार भी रहने लगता है। यानी कि पास सबसे अच्छी सोच है, सबसे बड़ा अच्छा जो आपको टूल मिला है, हमारे को ब्रेन मिला है, हम कई बार उसका बदतमीजी से इस्तेमाल करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। और छोटे से जीव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने चींटी को चलते हुए देखा होगा। मैंने बहुत ही अच्छी एक स्टोरी सुनी थी, आंट फिलोसफी, जिसमें कहा था कि जो चींटियां होती हैं वो वेल इन एडवांस अपने फ्यूचर के में सोचती हैं, 6 महीने आगे का सोचती हैं, फ्यूचर विजन रखती हैं। वो सर्दियों का काम गर्मियों में करती है और गर्मियों का काम जो है वो सर्दी में करते हैं। और अपने खाने को अगर उनको जो है, जो भी उनको खाना चाहिए, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है और वो चींटियां बाहर आ जाती हैं, तो अपने खाने को स्टोर करना, अपने हेल्दी फूड को स्टोर करना शुरू कर देती हैं। 20 से 25 साल रहती हैं, कई उनसे भी ज़्यादा रहती हैं। तो हम अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट ना करें, अपने साथ बदतमीजी ना करें, छोटे छोटे जीवों से ही हम सीखें और फियर फैक्टर में ना जाएं। देखिए, मेडिकल सिस्टम डरा देगा हमें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक हम अपने आप को कुछ नहीं होने देते हैं। कुछ नहीं होने वाला। बस अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें, और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो आगे अब समय है, टेस्टिमोनी टाइम्स हैं, बहुत अच्छे टेस्टिमोनी